MPPSC 17 दिसंबर को होने वाला है। ज़्यादा समय नहीं है आप लोगों के पास। अब जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है उसके रिवीजन के लिए टेस्ट सीरीज़ लगाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों के लिए 10 यूनिट की एक रिकॉर्डेड टेस्ट सीरीज़ ला रहा हूँ, जिसमें मैं प्रश्न पढ़ूंगा और उत्तर बता दूंगा। इससे आपका समय भी बचेगा और आपको ये भी मालूम चल जाएगा कि हमने जो पढ़ा है उसकी रिवीजन की हमारी तैयारी कैसी है। एक बात और मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय रिवीजन और OMR सीट MCQ लगाने पर दें। अब कोई नई चीज़ ना पढ़ें, ज़्यादा यूट्यूब और एप्लीकेशन के चक्कर में ना रहें। अगर प्री पास करना है तो एक ही मंत्र है, रिवीजन रिवीजन और रिवीजन। आइए यूनिट फर्स्ट का टेस्ट हम लोग लगाते हैं और कोशिश करते हैं हम आपको बताने की कि कैसी आपकी तैयारी है। मैं केवल प्रश्न पढ़ूंगा और उत्तर बोलूंगा। इसी दौरान आपको अपना उत्तर चुनना है और देखना कि 100 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। पहला है, निम्नलिखित में से किस वंश को एल साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है नंदवंश, मौर्य वंश, कारूस वंश या चंद्रवंश। बस इतना ही समय मिलेगा आपको। इसका सही आंसर है चंद्रवंश। अगला प्रश्न है, भानुगुप्त का अभिलेख किस स्थान से प्राप्त हुआ? ऑप्शन कायथा उज्जैन, ऑप्शन बी कसराबाद खरगोन, ऑप्शन सी एरड़ सागर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एरड़ सागर। अगला क्वेश्चन है, संगीत के प्रमुख ग्रंथ मान कौतूहल की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए मानसिंह, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी कीर्ति सिंह, ऑप्शन डी शेखर। तो नाम ही है मान कौतूहल, तो कौन करेगा इसकी रचना? मानसिंह। आशा करता हूं कि आपके अभी तक क्वेश्चन सही हो रहे होंगे। अगला है, बघेल राज्य के किस शासक ने अपनी राजधानी बांधवगढ़ स्थानांतरित की थी? ऑप्शन में सहदेव, वीर सिंह देव, रामचंद्र देव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है रामचंद्र देव। अगला, हिंगलाजगढ़ दुर्ग मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन टीकमगढ़, बी राजगढ़, सी मंदसौर, डी नीमच। तो इसका सही आंसर है मंदसौर में स्थित है। अगला, मध्य प्रदेश का कौन सा नरसंहार जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है सोहावल का संहार, बी चरण पादुका संहार, सी पंजाब मेल हत्याकांड, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है चरण पादुका संहार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को हिंदुस्तान की कुंजी कहा है? ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड वेलेजली ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने या वॉरेन हेस्टिंग ने। तो इसका सही आंसर है वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा हिंदुस्तान की कुंजी कहा गया है। अगला, प्राचीन काल में आगर मालवा की साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मतलब प्राचीन काल में आगर मालवा किस साम्राज्य की राजधानी थी? मैं प्रश्न फिर से बोल रहा हूं, प्राचीन काल में आगर मालवा किस साम्राज्य की राजधानी थी? ऑप्शन ए चोल वंश, बी परमार वंश, सी गुप्त वंश, डी मौर्य वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमार वंश। अगला, बालाघाट में लौंजी का किला किस राजवंश से संबंधित है? चंदेल से, कलचुरी से, गोंड से या मौर्य से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोंडों से। अगला, प्राचीन काल में युद्ध विजय का पहला विशाल कीर्ति स्तंभ प्रदेश में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मांडू, ऑप्शन बी ओरछा, ऑप्शन सी दसपुर, ऑप्शन डी सांची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दसपुर। अगला, मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मालेराव होलकर, ऑप्शन बी शिवाजीराव होलकर, ऑप्शन सी खांडेराव होलकर, ऑप्शन सी खांडेराव होलकर और ऑप्शन डी मल्हारराव होलकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मल्हारराव होलकर। क्लियर है? अगला प्रश्न, शाहजहां बेगम भोपाल की कौन से नंबर की शासिका थी? 9वीं नंबर की, तीसरे नंबर की, 7वें नंबर की या 5वें नंबर की? तो सही आंसर हो जाएगा इसका तीसरे नंबर की। अगला प्रश्न, किस वर्ष तक इंदौर मध्य भारत की राजधानी रहा था? ऑप्शन ए 1954 तक, ऑप्शन बी 1952 तक, ऑप्शन सी 1956 तक, ऑप्शन डी 1950 तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1952 तक। अगला, ताम्र पाषाण संस्कृति
संबंधित जिले में है? ऑप्शन ए गुना में, ऑप्शन बी उज्जैन में, ऑप्शन सी भोपाल में और ऑप्शन डी इंदौर में। तो इसका सही आंसर है उज्जैन में। अगला क्वेश्चन, पन्ना की प्रसिद्ध हीरा की खदानें निम्न में से किस सीरीज के अंतर्गत आती हैं? ऑप्शन ए बिजावर सीरीज, ऑप्शन बी ग्वालियर सीरीज, ऑप्शन सी सौंसर सीरीज, ऑप्शन डी सकोली सीरीज। तो इसका सही आंसर है बिजावर सीरीज। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन वन, ओरछा की नींव 1531 में रुद्र प्रतीप बुंदेली ने रखी। दूसरा कथन, ओरछा पहले प्रतिहार राजपूतों का स्थान था। तीसरा कथन, इसका पुराना नाम गंगापुरी था। इसका सही आंसर हो जाएगा, तीनों सही है, पहला, दूसरा और तीसरा, इसलिए इसका सही आंसर डी। अगला क्वेश्चन, मांडू का शासक बाज बहादुर किस शासक के समकालिक था? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी बाबर और ऑप्शन डी जहांगीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बेगम ने मोती महल एवं मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए सुल्तान जहां बेगम, ऑप्शन बी सिकंदर जहां बेगम, ऑप्शन सी बेगम साजिदा सुल्तान और ऑप्शन डी गौहर बेगम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिकंदर जहां बेगम। अगला प्रश्न, किस शासक ने संपूर्ण मालवा पर अधिकार कर अवंती नाथ की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए सोमेश्वर प्रथम, ऑप्शन बी सुभर वर्मा, ऑप्शन सी जयसिंह सिद्धराज और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जयसिंह सिद्धराज। अगला क्वेश्चन, सिहोनिया मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी श्योपुर, ऑप्शन सी भिंड, ऑप्शन डी मुरैना। तो इसका सही आंसर है मुरैना। अगला, किस पुरातात्विकविद ने नर्मदा घाटी क्षेत्र की खोज की थी? ऑप्शन ए एच डी सांकलिया, ऑप्शन बी आर बी जोशी, ऑप्शन सी विष्णु वाकड़कर, ऑप्शन डी एच वी द्विवेदी। तो इसका सही आंसर है एच डी सांकलिया। अगला क्वेश्चन, महान कलचुरी शासक कृष्णराज किस शाखा से संबंधित थे? ऑप्शन ए महिष्मती शाखा, ऑप्शन बी विदर्भ शाखा, ऑप्शन सी कालिंजर शाखा, ऑप्शन डी त्रिपुरी शाखा। तो इसका सही आंसर है महिष्मती शाखा। अगला, गुप्तकालीन मंदिर नचना कुठार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए देवी दुर्गा से, ऑप्शन बी भगवान गणेश से, ऑप्शन सी भगवान शिव से, ऑप्शन डी देवी पार्वती से। तो इसका सही आंसर है देवी पार्वती से। अगला, चंदेरी से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक छोटी नदी बेतवा थी, किस पुस्तक में वर्णित है? बाबरनामा में, हुमायूंनामा में, अकबरनामा में या फिर मुंतखाद अल तवारीख में। तो सही आंसर है बाबरनामा में। चलिए अगला क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज के किस सेनानी का संबंध शिवपुरी जिले से था? सुभाष चंद्र बोस, कैप्टन मोहन सिंह, कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के दसपुर क्षेत्र में किस वंश का शासक हुआ करता था या शासन हुआ करता था? परिवारचक वंश, बी नाग वंश, सी राष्ट्रकूट वंश, डी ओलिकर वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओलिकर वंश। अगला, अमरकंटक का कर्ण मंदिर किस शासक ने बनवाया था? ऑप्शन ए लक्ष्मी कर्ण ने, ऑप्शन बी सुकर्ण देव ने, ऑप्शन सी शंकर देव ने, ऑप्शन डी देवकर्ण ने। तो इसका सही आंसर है लक्ष्मी कर्ण ने। अगला क्वेश्चन, किसका वास्तविक नाम वायजीद खां था? ऑप्शन ए होशंग शाह का, ऑप्शन बी सुजायत खां का, ऑप्शन सी नासिर शाह का, ऑप्शन डी बाज बहादुर का। तो सही आंसर है इसका बाज बहादुर। अगला क्वेश्चन, भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए दोस्त मोहम्मद खां, ऑप्शन बी नवाब हमीदुल्ला खां, ऑप्शन सी यासीन मोहम्मद खां, ऑप्शन डी नर मोहम्मद खां। तो सही आंसर है दोस्त मोहम्मद खां। अगला प्रश्न, जिस प्रकार सूर्य की सहस्त्र रश्मियों अंधकार को नष्ट कर देती हैं,
उसी प्रकार वह अपने शत्रुओं का विनाश करते थे। सास बहु मंदिर अवलेख में वर्णित यह कथन किस शासक की बात कर रहा है? ब्रजदामन की, मंगल राज्य की, कीर्ति राज्य की या मूलदेव की? तो सही आंसर है मंगल राज्य की। ग्वालियर दुर्ग में स्थित गणेश पौर नामक दरवाजा किस राजा ने बनवाया? ऑप्शन ए डुगरेंद्र ने, ऑप्शन बी गणपति देव ने, ऑप्शन सी वीर सिंह देव ने या ऑप्शन डी बीरम देव ने? तो इसका सही आंसर है डुगरेंद्र देव ने। जल्दबाजी तो नहीं हो रही है? मेरे हिसाब से समय बच रहा है, हम जल्दी से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। मांडू का पुराना नाम क्या था? ऑप्शन ए अनूप, ऑप्शन बी मयूरवन, ऑप्शन सी सादियाबाद, ऑप्शन डी अनलपुर। सही आंसर है इसका सादियाबाद। भीमबेटका की खोज किसने की? ऑप्शन ए डॉक्टर विष्णु वाकड़कर, ऑप्शन बी HV त्रिवेदी, ऑप्शन सी डॉक्टर निसार अहमद, ऑप्शन सी डॉक्टर निसार अहमद और ऑप्शन डी राजवली पांड। तो डॉक्टर विष्णु वाकड़कर। मध्य प्रदेश में सती प्रथा के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? ऑप्शन ए एरड़ से, ऑप्शन बी कसराबाद से, ऑप्शन सी कायथा से और ऑप्शन डी त्रिपुरी से। तो सागर के एरड़ से प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन, 1893 में स्वामी विवेकानंद ने मध्य प्रदेश के किस शहर की यात्रा की? ऑप्शन ए भोपाल की, ऑप्शन इंदौर की, ऑप्शन सी बैतूल की और डी खंडवा की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खंडवा की। ग्वालियर प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? मिहिर कुल से, अमोघवर से, राजा भोज से या स्कंदगुप्त से? तो इसका सही आंसर है मिहिर कुल से। किसके बारे में यह कहा जाता है कि उसकी मृत्यु से विद्या और विद्वान दोनों निराशित हो गए? पहला मुंज के बारे में, दूसरा सिंधुराज या राजा भोज या इनमें से कोई नहीं? सीधा आंसर है राजा भोज। किस शासक ने दूसरी शताब्दी में मालवा पर विजय प्राप्त की? ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग ने, ऑप्शन बी गौतमी पुत्र सातकर्णी ने, ऑप्शन सी पुलिकेशिन द्वितीय ने और ऑप्शन डी रुद्रदामन ने। सही आंसर है इसका गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। मध्य प्रदेश के किस स्थान को राजा कीर्तिवीर अर्जुन की राजधानी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए चंदेरी, बी कटंगी, सी खजुराहो, डी महेश्वर। तो इसका सही आंसर है महेश्वर। शासक जो चंदेल राजवंश से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए जैजा भुक्ति, ऑप्शन बी यशोवर्मन, ऑप्शन सी परमारिदेव, ऑप्शन डी देवपाल। तो इसका सही आंसर है देवपाल। पुराणों के अनुसार पद्मावती किस वंश की थी? ऑप्शन ए नागवंश, ऑप्शन बी यशराज वंश, सी वाकाटक वंश, डी कुषाण वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागवंश। पंजाब मेल हत्याकांड मध्य प्रदेश में कहां हुआ? ऑप्शन ए होशंगाबाद रेलवे स्टेशन, बी खंडवा रेलवे स्टेशन, सी इंदौर रेलवे स्टेशन, डी भोपाल रेलवे स्टेशन। तो इसका सही आंसर है खंडवा रेलवे स्टेशन। अकबर ने मांडू पर कब्जा करने के लिए किसे भेजा था? मोहम्मद खां को, बी बैरम खां को, सी कामरान मिर्जा को, डी आदम खां को। तो सही आंसर है आदम खां को। धारा नगरी पर आक्रमण की जानकारी किस लेख से मिलती है? ऑप्शन ए मंगाई का लेख, बी सांची अभिलेख, सी मंदसौर अभिलेख और डी उदयपुर प्रशस्ति। तो इसका सही आंसर है मंगाई लेख। अगला क्वेश्चन है, कोटि तीर्थ नामक कुंड मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए उज्जैन, बी ओंकारेश्वर, सी अमरकंटक, डी महेश्वर। तो इसका सही आंसर है उज्जैन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कुशवाहों की राजधानी थी? ऑप्शन ए बानमोर, ऑप्शन बी सबलगढ़, ऑप्शन सी सिहोनिया, ऑप्शन डी सहारनपुर। तो इसका सही आंसर है सिहोनिया। अगला, निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी या सेनानियों का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ? ऑप्शन ए टांट्या भील, बी चंद्रशेखर आजाद, सी राजा बख्तावर सिंह और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। अगला है, अमझेरा रियासत का संबंध किस जिले से है? ऑप्शन ए झाबुआ, ऑप्शन बी धार, ऑप्शन सी खरगोन और ऑप्शन डी अलीराजपुर। तो इसका सही आंसर है धार अमझेरा संबंधित है। नौखंडा महल किस राजा के द्वारा निर्मित करवाया गया था? नौखंडा जिसमें 9 खंड हों, लोकपाल के द्वारा, अजयपाल के द्वारा, कीर्तिपाल के द्वारा या देवपाल के द्वारा? तो इसका सही आंसर है कीर्तिपाल के द्वारा। अगला, घनिक, धनंजय और पद्मगुप्त जैसे कवि
कलाकार किस राजा के दरबार में हुआ करते थे? ऑप्शन ए राजा भोज, बी मुंज, सी चंद्रगुप्त द्वितीय या डी कनिष्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंज के दरबार में थे। यहाँ पे हमें जोड़ियां मिलानी है, जोड़ियां मिलानी है। नाबदा टोली, तो यह ताम्रपाषाण कालीन युग से संबंधित है। एरड़, यहाँ सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। त्रिपुरी में सातवाहन एवं क्षत्रिय संबंधित है। और गुर्जरा अशोक के लघु अभिषेक मिले हैं, ये सही हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 2 3 4 1, ऑप्शन 2 3 4 1 ए सही है। मध्य प्रदेश के किस स्थान से ताम्र उपकरण व झोपड़ी नुमा मिट्टी के घरों के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन ए डोंगलोरिया, बी नाबदा टोली, सी नागदा और डी आवरा। तो सही आंसर है नाबदा टोली। अंधेर का स्तूप किस जिले में स्थित है? विदिशा, बी रायसेन, सी सीहोर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है रायसेन। अगला क्वेश्चन, आभीर वंश किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए निमाड़, बी दसपुर, सी टुंडीकर, डी खानदेश। तो इसका सही आंसर है खानदेश। किस नाग शासक ने राजधानी विदिशा से ग्वालियर स्थानांतरित की? ऑप्शन ए भीमनाग, बी वृषनाग, सी प्रभाकर नाग, डी देवनाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीमनाग। अगला क्वेश्चन, वत्स भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में कौन सा अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया था? ऑप्शन ए सांची का अभिलेख, बी मंदसौर का अभिलेख, सी तूमेन अभिलेख, डी सुपिया अभिलेख। तो इसका सही आंसर है मंदसौर अभिलेख। अगला, आर्य संघ का दान दिए जाने का उल्लेख निम्न में से किस अभिलेख से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए मंदसौर अभिलेख, बी तूमेन अभिलेख, सी एरड़ अभिलेख और डी सांची का अभिलेख। तो इसका सही आंसर है सांची का अभिलेख। अगला है, मध्य प्रदेश की नागौद रियासत के विषय में असत्य कथन बताना है। ऑप्शन ए राजा भोजराज जूदेव द्वारा, ये क्वेश्चन हटा ही देता हूं। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत में द्रविड़ शैली में निर्मित एकमात्र तेली मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? यशपाल ने, वसराज ने, मिहिर भोज ने या महिपाल में। तो इसका सही आंसर है मिहिर भोज में। ग्वालियर में तेली का मंदिर, जो ग्वालियर का किला है उसमें बनाया गया है, द्रविड़ियन शैली में बनाया शायद। किस शासक के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर आक्रमण किया? महलक देव ने, दिलावर गौरी खां ने, बाज बहादुर ने या कीर्तिपाल ने। तो इसका सही आंसर है महलक देव ने। अगला, मध्य प्रदेश में स्थित किस अभिलेख से फिरोज शाह तुगलक के संबंध में जानकारी मिलती है? ऑप्शन दुलचीपुर अभिलेख, बी नीलकंठ अभिलेख, सी जीरो अभिलेख, डी बटियागढ़ अभिलेख। तो इसका सही आंसर है दुलचीपुर अभिलेख। अगला, लाट की मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? ऑप्शन ए महमूद खिलजी प्रथम ने, बी होशंग शाह गौरी ने, सी महमूद शाह खिलजी ने, डी दिलावर खां गौरी ने। तो इसका सही आंसर है दिलावर खां गौरी ने। अगला है, कौशक महल का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए महमूद शाह खिलजी द्वितीय ने, नासिर शाह ने, यासुद्दीन खिलजी ने, महमूद शाह खिलजी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महमूद शाह खिलजी के द्वारा कराया गया। अगला, फारूकी राजवंश का संस्थापक है? ऑप्शन ए मलिक राजा, बी नासिर खान, सी आदिल फारूकी और डी बहादुर खां। तो इसका सही आंसर है मलिक राजा। अगला, वीरसेन साव का अभिलेख किस गुफा में स्थित है? बाग की गुफा, बी उदयगिरी की गुफा, सी काजल रानी की गुफा और डी बिलोवा की गुफा। तो इसका सही आंसर है उदयगिरी की गुफा। मध्य प्रदेश के किस मंदिर की प्रमुख विशेषता मरक तोरण है? ऑप्शन ए कंदरिया महादेव मंदिर, बी विश्वनाथ मंदिर, सी चित्रगुप्त मंदिर, डी चौमुखनाथ मंदिर। तो इसका सही आंसर है कंदरिया महादेव मंदिर। अगला, नरई घाटी का युद्ध संबंधित है किससे? रानी लक्ष्मीबाई से, बी रानी अवंतीबाई से, सी जलकारी बाई से या रानी दुर्गावती से। तो नरई का युद्ध रानी दुर्गावती संबंधित है। किशोर सिंह ने 1857 क्रांति का नेतृत्व किस क्षेत्र में किया था? ऑप्शन ए दमोह, बी शहडोल, सी रायसेन, डी सागर। तो इसका सही आंसर है दमोह। अगला, 1857 क्रांति के किस सेनानी ने भैया बहादुर की पदवी धारण की? ऑप्शन ए गरुल सिंह, बी किशोर सिंह,
सी विजय सिंह लोधी और डी भागीरथ सिलावट। तो इसका सही आंसर है गुरूल सिंह। अगला, क्रांतिकारी भाई अब्दुल गनी का संबंध किस क्षेत्र से है? दतिया से, दमोह से, सागर से या शिवपुरी से? तो इसका सही आंसर है सागर से। राव खलप सिंह दोवा किसके सहयोगी थे? ऑप्शन ए महारानी लक्ष्मीबाई के, ऑप्शन बी अवंतीबाई के, ऑप्शन सी सादत खां के, ऑप्शन डी तात्या टोपे के। तो इसका सही आंसर है महारानी लक्ष्मीबाई के। अगला, त्रिभुवन तिवारी का संबंध किस आंदोलन से है? ऑप्शन चावल आंदोलन से, बी चिचली घटना से, सी सोहावल गोलीकांड से, डी पंजाब मिल हत्याकांड से। तो इसका सही आंसर है चावल आंदोलन से। किस क्रांतिकारी ने भारतीय जवानों को संबोधित करते हुए कहा, तैयार हो जाओ, आगे बढ़ो और अंग्रेजों को मार डालो, ये महाराजा का हुक्म है? ऑप्शन ए शहादत खान ने, ऑप्शन बी भीम नायक ने, ऑप्शन सी शेख रमजान ने और ऑप्शन डी शंकर शाह ने। तो इसका सही आंसर है शहादत खान ने। अगला, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? इधर ताम्रपाषाण कालीन लिखा हुआ है, ये स्थल कोई वर्तमान अवस्थिति है, आगरा मंदसौर में है, कौन सुमेलित है? गलत है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ चलिए, एक ही सुमेलित है आगरा। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में राजा को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया? ऑप्शन ए सुपिया अभिलेख, बी सांची अभिलेख, सी मंदसौर अभिलेख, डी तूमैन अभिलेख। तो इसका सही आंसर है तूमैन अभिलेख। अगला, परमार वंश के शासक राजा भोज के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए इन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन में स्थानांतरित की, अगला क्वेश्चन, वो जो बड़े बड़े क्वेश्चन है छोड़ता जा रहा हूं थोड़ा सा मैं। हुसंग शाह किस वंश का शासक था? ऑप्शन ए मालवा का गौरी वंश, बी मालवा का खिलजी वंश, सी तुगलक वंश और डी लोधी वंश। तो इसका सही आंसर है मालवा के गौरी वंश से संबंधित था। अगला, किस विजय को शेरशाह सूरी के चरित्र पर कलंक माना जाता है? ऑप्शन ए रायसेन विजय, ऑप्शन बी ग्वालियर विजय, ऑप्शन सी कलिंजर विजय और ऑप्शन डी भोपाल विजय। तो इसका सही आंसर है रायसेन विजय। किस शासक के बारे में कहा जाता है कि उसने सांची के स्तूप को नष्ट कर दिया था? ऑप्शन ए अग्निमित्र, ऑप्शन बी वसुमित्र, ऑप्शन सी पुष्यमित्र सुंग और ऑप्शन डी कनिष्क। तो सही आंसर है पुष्यमित्र सुंग। निम्नलिखित में से किस शासक ने उज्जैनी विजय पर हिरण्य गर्भदान यज्ञ कराया था? ऑप्शन ए दंती दुर्ग, ऑप्शन बी जय सिंह, ऑप्शन सी गोविंद तृतीय और ऑप्शन डी कृष्ण द्वितीय। सही आंसर है दंती दुर्ग। अगला, निम्नलिखित में से कौन असत्य है? कुदसिया बेगम जामा मस्जिद सही है, सिकंदरा जहां बेगम मोती मस्जिद सही है, शाहजहां बेगम मोती महल गलत है, सुल्तान जहां बेगम नूर उस साहब सही है। ये वाली जोड़ी गलत है। लखेरी का युद्ध, क्वेश्चन में क्या पूछा था? हाँ सही है। लखेरी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? पहला ऑप्शन यशवंतराव होलकर और दौलतराव सिंधिया के मध्य, दूसरा ऑप्शन महाजी सिंधिया और तुकोजीराव होलकर के मध्य, तीसरा ऑप्शन हैदराबाद के निजाम और मराठा के मध्य, चौथा ऑप्शन दया बहादुर और मराठा के मध्य। सही आंसर है महाजी सिंधिया और तुकोजीराव होलकर के मध्य। अगला, अहिल्याबाई होलकर के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए इनके सम्मान में, और असत्य पूछा है तो इनके सम्मान में 1996-97 देवी अहिल्याबाई पुरस्कार की स्थापना की गई, सही है। महेश्वर में प्रतिवर्ष अहिल्या उत्सव मनाया जाता है, ये गलत है, बाकी सभी फिर सही है। 52 गणधिपति की उपाधि के शासक द्वारा धारण की गई? ऑप्शन ए हृदय शाह, ऑप्शन बी प्रेम शाह, ऑप्शन सी यादव राय और ऑप्शन डी संग्राम शाह। तो इसका सही आंसर है संग्राम शाह। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए कवि और रचना। रामचंद्र भट्ट पहले का चौथा, रघुराज सिंह कमाल। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। चैन सिंह का विद्रोह किस वर्ष हुआ? 1824 में, 1842 में, 1923 में या 1931 में? तो सही आंसर है 1824 में यह विद्रोह हुआ था, चैन सिंह का विद्रोह। इसमें प्रश्न पूछा कि सही सुमेलित नहीं है। घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह बैतूल में हुआ,
टूरिया जल सत्याग्रह सिवनी में हुआ, ओरछा सत्याग्रह निवारी में हुआ, और घुनघुटी जल सत्याग्रह पन्ना में नहीं हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बैतूल में गोलाबारी के समय कौन शहीद हो गया था? ऑप्शन ए मनसाराम ताम्रकर, बी महादेव तेली, सी मगनलाल और डी लाल पद्मकर सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महादेव तेली। चलिए अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय राजा बख्तावर सिंह किस क्षेत्र का नेतृत्व किया था? सतना का, कटनी का, धार का या सागर का? सही आंसर है धार के अमझेरा का। दुर्गाबाई जोशी ने किस आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई? 1857 की क्रांति, असहयोग आंदोलन, सवना अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? तो सही आंसर है सवना अवज्ञा आंदोलन। अगला, फरजंद अली ने किस क्षेत्र में 1857 क्रांति का नेतृत्व किया? ऑप्शन पन्ना, बी सिवनी, मंडला या झाबुआ? सही आंसर है पन्ना। मड्डोबाई, रैनाबाई, दोमाबाई किस सत्याग्रह से संबंधित थी जो शहीद हो गई? तो इसका सही आंसर है टुरिया जंगल सत्याग्रह से संबंधित थी। प्रसिद्ध सूफी संत हजरत शाह भिकारी को किस सुल्तान ने संरक्षण दिया हुआ था? तो इसका सही आंसर है आदिल खान द्वितीय के द्वारा संरक्षण दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी गुलाब सिंह पटेल शहीद हो गए? तो इसका सही आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वो शहीद हो गए थे। तो ये हमारी यूनिट फर्स्ट का जो हमने स्पीड से टेस्ट किया है। मिलते हैं हम अगले यूनिट में। इसमें कुछ नहीं समझाना है, जो भी आपने पढ़ा है बहुत जल्दी क्वेश्चन पढ़ के रिवीजन कराना चाह रहा हूँ। सलाह ये है कि यूट्यूब छोड़ दो, रिवीजन करो। जय हिंद।